हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से तो मतलब एज टाइटल से तो आपको पता लग रहा होगा कि इट्स सम काइंड ऑफ अ डायग्राम। व्हेन डायग्राम्स वो किस टाइप की होती हैं, लेट्स सी। ये मतलब आर वे, व्हेन डायग्राम्स आर वे ऑफ showing sets and the relationships between sets के हम सेट के रिलेशन देखते हैं कि वो किस तरह के सेट्स हैं दो। ठीक है, लेट्स सी सम मतलब हिस्टोरिकल कहें अब तो 1880 में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय जॉन वैन। सो सम हिस्टोरिकल चीज़ बतानी थी। सो यहाँ पे वेन डायग्राम में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब कि वो किस तरह का होगा, वो किस तरह की डायग्राम होगी यूनिवर्सल सेट के लिए, यूजुअली हम रेक्टेंगल ही यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें सेट्स किस तरह होंगे, अदर सेट्स जो होंगे सर्कल होंगे और ओवल्स होंगे विथ इन द रेक्टेंगल, कि वो रेक्टेंगल के अंदर होंगे, मतलब सब्स्टिट्यूटेड रेक्टेंगल के अंदर होंगे। तो लेट्स गो, अब देखते हैं कि हाउ इट व्हाट इट मीन, मतलब कि रेक्टेंगल क्या होगा, सर्कल क्या होगा, ओवल क्या होगा, मतलब उस चीज़ को एलैबोरेट करते हैं अब। सो एग्जांपल एक ले लें, वी हैव सम काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल जो होगा हमारे पास यू एक मतलब यूनिवर्सल सेट होगा ये ना, आप इसको यू से शो करेंगे या देयर इज अ नोटेशन इन बुक दिस, सो ये भी कह सकते हैं, मगर वी ऑलवेज यूज यू, यू इज समथिंग मतलब इजी, तो विल बिकम इजी। सो वी हैव टू सेट्स, सेट पी और सेट क्यू। यहाँ पे एक रिलेशन आप देख सकते हैं दो दो सेट्स का कि दे हैव सम पार्ट कॉमन, आप देख सकते हैं ये कॉमन पार्ट्स हैं। हम वेन डायग्राम में यही चीज देखते हैं कि सेट्स का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, टू सेट्स अगर आप देखें यहाँ पर, टू सेट्स P and Q where there are some elements that in both, that in both sets, क्या आप कुछ एलिमेंट देखें, मैंने यहाँ पे कवर किया है कि कुछ पार्ट जो है वो उन दोनों में लाया करते हैं, बोथ सेट्स। ठीक है, ये एक मतलब इलेबरेशन हो गई, ये एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को भी एक नाम देते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। आई थिंक इंटरसेक्शन वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉ सम एलिमेंट्स इन कॉमन, नाउ वी विल सी के डिसजॉइंट किस तरह होंगे। लेट्स सी कि एक रिलेशन है डिसजॉइंट रिलेशन, तो वो किस तरह का होगा। वी हैव सेट, जिस तरह हमने बात की थी कि वी हैव सम यूनिवर्सल सेट फर्स्ट, इट्स अ यू universal set, so we have some set P and some set Q, मतलब ओवल होंगे या होंगे, बस यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि अच्छी ड्राइंग नहीं हो रही, सो पी एंड क्यू समझ लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो टू सेट्स, पी एंड क्यू, where there are no elements that are in both. That are in both sets. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में लाया करें। सो आप कह सकते हैं सेट्स जो है, सेट्स पी एंड क्यू are disjoint. So you will say easily कि वो disjoint है। Now we will come at कि P और Q का एक और रिलेशन, कि जब Q जो हो वो P के अंदर ही हो, मतलब P की substituted हो into P. So we will see that relation. Up first of all we will draw diagram. We have a rectangle. U मतलब it's a universal set, and we have some set P. Set P, it's this, and we have some set Q. So आप देख सकते हैं कि Q lies in P. So यहाँ पर हम क्या क्या कहेंगे, two sets P and Q where all the elements of set Q के आप सब एलिमेंट देखें तो are also in set P. In set P. So जो Q हमारा P सेट है वो कंटेन करता है सेट P को। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सेट Q इज द सबसेट ऑफ सेट P. Set Q is a subset of set Q or P. Sorry, that's it. आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेट्स हैं मतलब इन अ रेक्टेंगल, आप नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टू सेट्स, ये नोट कर लें आप कि मतलब सेट्स आर नॉट restricted to two sets. 3 और मोर भी हो सकते हैं, ठीक। So we will go some exercise and questions. So we get some explanation कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, P और वगैरह वगैरह, मतलब कि डायग्राम किस तरह बनाएंगे, और ये चीज़ें हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में। Let's see some first we'll see example. आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2.1. We have a universal set U, integer, मतलब ये की set of integers हैं from
1 to 20। P जो है वो फैक्टर्स ऑफ 12। सेट P जो होगा वो फैक्टर्स ऑफ 12, और Q जो सेट होगा वो फर्स्ट वी डिफाइनिंग द सेट, मतलब कि रूल का डिफाइन कर रहे हैं, सेट्स को फॉलो करना चाहिए उस रूल को ना जब हम लिस्ट करेंगे। प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन यही मतलब वो है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम to show the elements। ठीक है, हमने वेन डायग्राम में मतलब ड्रॉ करनी है और शो करने एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वेन डायग्राम से पहले हम क्या करते हैं कि लिस्ट कर देते हैं, सो वेन डायग्राम विल बिकम इजी, मतलब कि हमारे लिए ड्रॉ करना काफी इजी हो जाएगा। यू एक सेट है, सॉल्यूशन ले लें आप इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लिस्ट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, ठीक है। now we'll list set P factors of 12। 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, यू कैन सी अदर वीडियोस के फैक्टर्स क्या होते हैं। सो 12 1 2 3 4 6 and 12, खुद, ठीक है। आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लिस्टिंग, देन वी विल ड्रॉ द, और जो हमारे पास सेट Q था वो थे कि प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अब प्राइम नंबर्स लेस देन जो 20 से 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। So now we'll draw the Venn diagram. Let's see first, it's a universal set. We have universal set in a rectangle, big rectangle हमने draw कर दिया U, then we'll draw some P set, then Q set। यहाँ पर हमारे पास set P हो गया, set Q हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इजी जो काम है वो कर लेते हैं, सो इट बिकम्स इजी कि हम बाकी भी फिल कर लें। 2 इधर भी लाई करता है और P में भी लाई करता है, 3 P इधर P में भी लाई करता है, Q में भी लाई करता है। सो 2 से फिल कर लें और 3 से फिल कर लें, और नेक्स्ट बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं ये 5 7 11 13 17 19 विल बी फिल्ड इन Q, सॉरी यहाँ पे Q में फिल्ड हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, 17 और 19, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास P सेट है, तो इसमें 5 और 6 और 12, ठीक है, 5 6 एंड 12, ठीक है। नाउ एक चीज आपने नोट करनी है, वो ये है कि एक तो एलिमेंट्स P में थे और एक Q में थे और एक तो उनके इंटरसेक्शन में थे, बाकी जो उनसे बाहर the elements which does not neither belongs to P
एंड नीदर मतलब कि नीदर बिलोंग्स टू पी एंड नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, ना ही पी में ना ही क्यू में, सो इट विल आउट ऑफ द मतलब कि यूनिवर्सल सेट में वो आ जाएंगे। सो पहले तो आप वो एलिमेंट्स देख लें कि जो हमने पी और क्यू में सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं, या एलिमेंट्स वहाँ पे आ गए, 2 3 4 हो गया, 6 5 7 सेट, आई थिंक 1 इज मिसिंग, यहाँ पे पी का 1 की एलिमेंट भी था, तो 1 भी हो गया हमारे पास, और 8 जो है वो इन दोनों में नहीं है, नहीं पी में नहीं क्यू में, सो वी विल टेक इट। सो नेक्स्ट एलिमेंट 9, ये भी दोनों में नहीं है, सो 11 यहाँ पे है, प्राइम नंबर्स में है, सो प्राइम नंबर्स पहले देख लेते हैं, सो इट विल बिकम इजी, ठीक है, 19 ये आ गया। सो अब 12 जो है वो यहाँ पे है, अब जो भी 9 है, 9 8 10 दोनों में नहीं है, एंड 14 वो भी नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 भी नहीं है, सो ये एलिमेंट्स जो होंगे वो बाहर लिखे जाएंगे। सो हमारे पास 8 आ गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और 11 हो गया, और हमारे पास 12 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कौन सा हो गया, सॉरी एक मिनट, 12 नहीं, सॉरी 11 भी नहीं है, 10 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 18 और 20। गुड, यही था कि बुक में कि आप वो एलिमेंट्स मिस न कीजिएगा जो नाइदर पी और नॉर क्यू इन दोनों में ना हो। सो यू शुड रिमेंबर दीज एलिमेंट्स ना, कि मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो पी और क्यू में ना हो। सो वी हैव अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन बी है उसका, लिस्ट the elements that are in both E and Q. So we see, आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन भी बोला जाता है इन्हें, 2 और 3 है वो, सिंपल, ठीक है। आई थिंक ये एक एग्जाम्पल काफ़ी था, एंड यू शुड डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन, और यहाँ कुछ चीज़ें मुझे और भी बतानी है, सो वो भी नोट कर लें। नोट ये कि we do not put an elements in a Venn diagram more than once, कि या आप कह दें कि we do not put an element in a set more than once, दोनों हो सकते हैं ये बातें, नोट, ये चीज आप नोट कर लें। तो we do not put या substitute, put an element, put an elements in a Venn diagram, या और मैं लिख लूं कि सेट, कोई भी सेट हो उसमें भी मोर देन वंस आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, मोर देन वंस आप नहीं पुट कर सकते, सो इट शुड बी नोटेड। हाउ, मतलब इसके क्या मतलब, वी हैव सम एग्जांपल, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जो लेटर्स हैं इन द वर्ड लेबल, ठीक है। सो एल जो है हमारे पास वो 2 मरतबा आ रहा है, तो हमारे पास जो सेट होगा, द सेट will be L, A, B and E, ठीक है।
choice numbers or letters not allowed. क्या कि choice numbers or letters not allowed, ये नहीं हो सकते. So यहाँ पे मैं एक आपके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख लेता हूँ. सो इन लास्ट यू कैन डू इट. या मैं सो दिस इज द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन है कि क्यू यू हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 20, और हमारे पास पी एक सेट है फैक्टर्स ऑफ 12, और हमारे पास क्यू एक सेट है बुक में तो वैसे लिखा हुआ है कि ऑड नंबर्स, बट वी विल नॉट चूज दैट, क्योंकि ऑड नंबर्स तो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है, हमारे पास ऑड नंबर्स ऐसे होनी चाहिए जो लेस देन 20 हो. लेस देन 20. अगर हम ऑड नंबर्स जस्ट वो टू चूज करने, सो इट बिकम अ बिग सेट, मतलब कि वो यूनिवर्सल सेट से भी बाहर चला जाएगा. ऐसा सेट होगा. सो आपका ये है कि क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ वेन डायग्राम, और मतलब सेट का अपना शो करें, क्या कहते हैं, रिलेशन. ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट पी एंड क्यू. ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है ड्रॉ वेन डायग्राम. ठीक है, फॉर टुडे इट्स इनफ. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सो अल्लाह हाफिज. लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें.